हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, अर्थात फाई ई बराबर Q/ε0। हमें यह सिद्ध करना है। ठीक है, माना S एक बंद पृष्ठ है। मान लिए कि S एक बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र O है और इस केंद्र पर धन Q आवेश रखा है। ठीक है, गोले के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पहले फिर हम क्या करेंगे कि जो बिंदु P है इसको घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ होगा। बिंदु P को घेरा हुआ एक अल्प पृष्ठ होगा जिसको हम नाम दे देंगे ds की कल्पना करेंगे। ठीक है, वही जो बिंदु P है तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा आपका E होगा, और इसी की दिशा में क्या होगा आपका ds होगा। दोनों की जो दिशा समान होगी तो इनके बीच जो बनने वाला जो कोण होगा E और ds के बीच जो बनने वाला कोण होगा वो क्या होगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अब हम इसका वर्णन करेंगे। माना S एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु O पर धन Q आवेश रखा है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R का स्क्वायर। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो बिंदु P है, बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। ds की कल्पना करते हैं, तब इस अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो अब ये जो विद्युत ds है इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा आपका d फाई ई बराबर हो जाएगा आपका E वेक्टर इंटू ds वेक्टर। अब इसको सदिश रूप से परिवर्तित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका E ds cos थीटा, जहाँ थीटा जो होता है ये क्या होता है ds और E के बीच का कोण होता है। ठीक है, जहाँ थीटा E एवं ds के बीच का कोण है। ठीक है, अब हम समीकरण 1 से E का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये d फाई E बराबर E का मान हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R का स्क्वायर इंटू ds cos थीटा। d फाई E बराबर Q/4πε0 इंटू ds cos थीटा/R का स्क्वायर।
चूंकि किसी पृष्ठ के द्वारा किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घनकोण कहते हैं। तो ये घनकोण DW होता है आपका, DW बराबर DS cos थीटा अपान R का स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, D फाई E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू DW। इसको देते हैं आप समीकरण नंबर 2। अतः बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा, फाई E बराबर बंद पृष्ठ समाकल D फाई E। इसमें आप समीकरण 2 से मान रखेंगे तो ये जाएगा बंद पृष्ठ समाकल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू DW। आप इसमें से जो उभयनिष्ठ है उसको बाहर कर देंगे, नियतांक जो होते हैं उनको Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 बंद पृष्ठ समाकल DW। परंतु संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर किसी बिंदु पर बनाया गया घनकोण 4 पाई होता है। तो फाई E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणित ये जो बंद पृष्ठ DW क्या हो जाएगा, ये संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर किसी बिंदु पर बनाया गया घनकोण क्या होता है, 4 पाई होता है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 पाई के बराबर। तो आप इसमें 4 पाई रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो बचेगा फाई E बराबर एक क्या बचेगा, Q अपान एप्सिलॉन 0। ये क्या होगा आपका गॉस के नियम का सत्यापन।